पीएम नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा। सिवनी में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एमपी में कांग्रेस के 2 नेता अपने बेटों को सेट करने में लगे हुए। राहुल गांधी केदारनाथ धाम की 3 दिवसीय यात्रा पर भारी सुरक्षा के बीच केदारनाथ पहुंचे राहुल गांधी। स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहित ने किया भव्य स्वागत। नेपाल में एक बार फिर से हिली धरती। आज तड़के 4:38 पर भूकंप के झटके किए गए महसूस। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6। बीजेपी ने जारी की 15 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट। सिविल लाइन से खाचरवास के सामने गोपाल शर्मा ठोकेंगे ताल, तो शाहपुरा से उपेन यादव, किशनपोल से चंद्रमोहन बटवाड़ा उम्मीदवार। भाजपा ने बदले 2 सीटों पर उम्मीदवार। कोलायत से पूनम कंवर की जगह अंशुमन भाटी को दिया टिकट, तो 12 अटरू से राधेश्याम बैरवा नए उम्मीदवार। बाड़ी, बाड़मेर और पचपदरा से अभी घोषणा में। भाजपा का फिर बढ़ा कुनबा। कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने थामा बीजेपी का दामन। मलिंगा के साथ कुछ और नेताओं ने भी ज्वाइन की बीजेपी। जोधपुर में मीडिया से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहा, सरकार होगी रिपीट। देश भर में हमारी योजनाओं की चर्चा, हमने जो कहा वो करके दिखाया। कांग्रेस की 7वीं सूची का काउंटडाउन शुरू। अब कभी भी हो सकती है जारी। नामांकन के लिए कल का दिन शेष। बीजेपी नेता मनीषा गुर्जर ने ज्वाइन की कांग्रेस। सीएम आवास पर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और सीएम गहलोत ने ज्वाइन कराई पार्टी। खेतड़ी से मनीषा गुर्जर को टिकट देने की चर्चा। बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बीडी कल्ला ने ईडी की कार्रवाई पर साधा निशाना। कहा, ईडी का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ईडी का दुरुपयोग रोकना चाहिए। बीजेपी ने जारी की 5वीं लिस्ट। भरतपुर शहर से विजय बैसला को बनाया उम्मीदवार। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। आम व्यापारियों ने किया जोरदार स्वागत। राजधानी जयपुर की विद्याधर नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी ने किया वृक्षारोपण। टीम प्रयास के स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में किया वृक्षारोपण। पूरी टीम को नेक प्रयास के लिए दिया धन्यवाद। कांग्रेस की 6ठी सूची के साथ ही जोधपुर में विशेष विरोध के स्वर लगातार जारी। सूरसागर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध। अल्पसंख्यक लोगों ने अकलिया चौराहे पर जताया विरोध। जोधपुर के सूरसागर में लगा कांग्रेस को तगड़ा झटका। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी रामेश्वर दादिच ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। अलवर शहर में चेन स्नैचिंग के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बदमाशों ने कई वारदातों को दिया अंजाम। पुलिस पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। अलवर में महिला ने पति और ससुर के खिलाफ दर्ज करा मामला। बेटी के अपहरण कर मारपीट करने की शिकायत की। अरावली विहार थाना इलाके का है पूरा मामला। आरपीएफ ने विशेष अभियान के तहत किया जागरूक। आबू रोड रेलवे स्टेशन और पिंडवाड़ा में यात्रियों को दी जानकारी। विस्फोटक मादक पदार्थ गाड़ियों में नहीं ले जाने की दी जानकारी। उदयपुर में मतदाता जागरूकता अभियान। फतेह सागर की पाल पर हुई मैराथन। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल ने दिखाई हरी झंडी। अधिक संख्या में मतदान का किया आह्वान। उदयपुर में कलेक्टर ने लिया सफाई व्यवस्था का जायजा। फतेह सागर की पाल और स्वरूप सागर में लिया जायजा। साफ सफाई और जन सुविधाओं को लेकर भी दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चूरू के सुजानगढ़ में भोपा जोगी समाज की मतदान बहिष्कार की घोषणा। 60 साल से नहीं हो रही सुनवाई। लोगों ने फाइल जमा कर कटवा रखी है रसीदें। बिजली बोर्ड नहीं दे रहा कनेक्शन। राजसमंद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भीम देवगढ़ और दिवेर थाना पुलिस की 7 टीमों ने 43 ठिकानों पर मारी रेड। एक वारंटी सहित 41 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर के बाड़ी में आरएसी के हेड कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सदर थाना इलाके में रामसागर चेक पोस्ट पर था तैनात। मामले की जांच फिलहाल जारी। भरतपुर विधानसभा से आरएलडी ने डॉक्टर सुभाष गर्ग के नाम पर लगाई मोहर। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने ट्वीट कर जताया आभार। लिखा, मैं गठबंधन सरकार और भरतपुर की तमाम जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कोटपुतली के पावटा में खाद बीज की दुकान में चोरी। शटर तोड़ 1,70,000 की नकदी चुरा ले गए चोर। रंगपेट की दुकान में भी चोरी की प्रयास, तो पड़ोसियों के जागने पर चोर मौके से गिर पड़ा।
देवली उनियारा में आरएलपी प्रत्याशी विक्रम सिंह ने दाखिल किया नामांकन। निज निवास में भव्य काफिले के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। मुख्य बाजार में किया जनसंपर्क। जोधपुर के बिलाड़ा में भावी के पास मेगा हाईवे पर सड़क हादसा। ट्रक और जीप में हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 4 लोग हुए घायल। घायलों को निजी वाहन की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल। बाली की खानेराव पुलिया पर सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार पुलिया ने नीचे से खाई में गिरी कार। हादसे में कार में सवार 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। 12 में NH 27 खुशियारा के पास बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। 2 दिन पहले भी हुआ था बड़ा हादसा। बाड़ी की कंचनपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की बड़ी कार्रवाई। मारपीट और हमले के मामले में फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस। खाजूवाला में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 13 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ आरोपी हुआ गिरफ्तार। पूछताछ की हाल जारी। भाजपा की 5वीं सूची जारी। सरदार शहर से पूर्व मंत्री राजकुमार रेणावा को बनाया गया उम्मीदवार। तो रतनगढ़ में कार्यकर्ता में खुशी की लहर। आतिशबाजी और मिठाई खिलाकर जताई खुशी। हनुमानगढ़ में एसडीएम दिव्या चौधरी ने पटाखा वितरण केंद्र का किया औचक निरीक्षण। वितरण केंद्र में एसडीएम ने देखी व्यवस्थाएं। ग्रीन पटाखे रखने के एसडीएम ने दिए निर्देश। चाकसू से बीजेपी उम्मीदवार राम अवतार बैरवा के कार्यकाल का उद्घाटन किया गया। संत श्री रामानंद महाराज रामकिशोर वाल्मीकि रहे साथ। कांग्रेस ने प्रत्याशी की 6ठी सूची की जारी। पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया का कटा टिकट। कांग्रेस ने पेतराम काला को बनाया प्रत्याशी। टिकट की घोषणा के बाद पेतराम काला के समर्थकों ने खुशी। चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री यूनुस खान ने भाजपा छोड़ने का किया ऐलान। अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे यूनुस खान। 6 नवंबर को भरेंगे निर्दलीय पर्चा। अलवर में जहरीली हुई हवा से सांस लेना हुआ दुर्भर। AQI पहुंचा 425। घर में कैद हुए बच्चे और बुजुर्ग। शहर में छाई धुंध की चादर। रेवाड़ी में वायु प्रदूषण पहुंचा उच्चतम स्तर पर। सांस लेना भी हो रहा दुश्वार। AQI हुआ 414 के पार। झुंझुनू की आबोहवा हुई खराब। AQI पहुंचा 244। जिले में लगातार बढ़ रहा स्मॉग। तो कोहरे और धुएं में मिश्रण से बन रहा है ये स्मॉग। निलंबित एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को राहत। हाईकोर्ट ने दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। बारां के केलवाड़ा थाना क्षेत्र में निजी बस और ट्रक में हुई जबरदस्त भिड़ंत। मौके पर मची अफरा तफरी। हादसे में घायलों का अस्पताल में इलाज। झुंझुनू के रीको इलाके में लगी भीषण आग। गद्दे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। करीब 45 से 50 लाख रुपए का सामान जलकर हुआ राख। आग लगने से फैक्ट्री के आसपास दहशत का माहौल। नीमका थाना में कड़बी से भरी पिकअप में लगी भीषण आग। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अजमेर के व्यापारी के साथ लाखों की धोखाधड़ी। आंध्र प्रदेश की फर्म ने की 1 करोड़ की धोखाधड़ी। तो व्यापारी 20 साल से कर रहा था फर्म के साथ व्यापार। पीड़ित ने कोर्ट से लगाई गुहार। अलवर में होटल पर फायरिंग मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आरोपियों ने फायरिंग कर मांगी थी 50 लाख की रंगदारी। मामले में पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। फिलहाल जांच जारी। करौली में अवैध स्मैक बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार। फैली का पूरा पेट्रोल पंप के पास से किया गया गिरफ्तार। मामले की जांच फिलहाल जारी। हिंडौन सिटी के अकबरपुर में राजस्व विभाग की भूमि पर श्री दिगंबर जैन अतिशय कमेटी ने किया कब्जा। कमेटी के आदेश के बाद भी नहीं हटाए गए अवैध कब्जा। ग्रामीणों ने की आंदोलन की तैयारी। लखनऊ के बत्रा थाना पर तैनात एसआई को एंट्री करप्शन टीम ने धर दबोचा। 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया रिश्वतखोर दरोगा। गिरफ्तारी के बाद का वीडियो हुआ वायरल।
मध्य प्रदेश के शिवपुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। अमित शाह ने जनसभा में जमकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, सोनिया गांधी का लक्ष्य अपने बेटे राहुल गांधी को पीएम बनाना है। पंजाब के लुधियाना की एक होजरी फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग। हादसे में 3 झुलसे 1 की हुई मौत। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। जम्मू के सिद्रा इलाके में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने टिफिन में मिले 2 किलो आईडी को किया डिफ्यूज। बड़े धमाके की साजिश हुई नाकाम। दिल्ली में 10 नवंबर तक बंद रहेंगे प्राइमरी स्कूल्स। ऑनलाइन होगी 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला। फिलहाल प्रकाशित नहीं होगी इसरो चीफ सोमनाथ की आत्मकथा। पूर्व चीफ के सिवन को लेकर हुआ विवाद। सोमनाथ ने कहा, मेरा उद्देश्य किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाना नहीं। हिमाचल से चुनाव में उतर सकती है अभिनेत्री कंगना रनौत। गुजरात के द्वारका में सियासी पारी खेलने का किया आगाज। हिमाचल के मंडी जिले की रहने वाली है अभिनेत्री। औसत से अच्छा काम करने पर लोग तारीफ करते हैं। अपनी महान अभिनेता की छवि पर बोले पंकज त्रिपाठी। राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के विजेता हैं अभिनेता पंकज त्रिपाठी। सांप्रदायिकता फैलाने वाले सोशल मीडिया खातों पर नकेल। केरल पुलिस ने दर्ज किए 54 मामले। एंड्राकुलम बम धमाके से जुड़े फर्जी सोशल मीडिया खातों का मामला बताया जा रहा है। हरियाणा के झज्जर में फंदे पर लटके मिले पिता, बेटी और बेटे के शव। परिजनों को हाल बेहाल। पुलिस जांच में जुटी। पंजाब में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में 1225 करोड़ का निवेश। 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रोसेसिंग कंपनियों के सीईओ ने निवेश में दिखाई अपनी रुचि। देहरादून में पहली बार बागेश्वर धाम का दरबार होगा आयोजित। सीएम धामी समेत कई मंत्री पहुंचे कार्यक्रम स्थल पर। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। दिल्ली में एनसीआर में बड़ा प्रदूषण लेवल। राजधानी की हवा हुई जहरीली। कई जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से अधिक मापा गया। जर्मनी के हैम्बर्ग एयरपोर्ट का हथियारबंद शख्स ने की गोलीबारी। अपने 2 बच्चों का अपहरण कर हवाई अड्डे पहुंचा था आरोपी। घटना के बाद सभी फ्लाइट्स हुई कैंसिल।